वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां छूने का, उनको परवाह नहीं होती कभी गिर जाने की। हेलो डियर व्यूअर्स, I welcome you all to my YouTube channel MI Maths. Dear viewers, आप सबके सपोर्ट और आप सबके प्यार से आज एक और लेक्चर सीरीज लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो लेक्चर होगा ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर चल रहे हैं। हमने अभी अरिथमेटिक के कुछ लेक्चर्स कवर किए हैं और आने वाले भी कुछ ऐसे लेक्चर होंगे जो अरिथमेटिक के अंडर कवर हम करेंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं, मेंसुरेशन है। मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वेरी बेसिक टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं और मेंसुरेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मेंसुरेशन जो है ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है मेजरमेंट को, विच डील्स विच, चलिए डेफिनेशन लिख देता हूं। इट इज द ब्रांच ऑफ mathematics which deals with the study of measurement of objects। और मेंसुरेशन के जो फादर थे, फादर ऑफ मेंसुरेशन, वो थे लियोनार्ड डिकेस। देखिए, मेंसुरेशन मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं मेजरमेंट से, मतलब चीजों का नाप करना, उनका एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, लेंथ निकालना, सरफेस एरिया निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, लेटरल सरफेस एरिया निकालना, एंड जो भी चीजें मेजरमेंट से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी चीजें हम मेंसुरेशन के अंदर पढ़ते हैं। और लियोनार्ड डिक्स एक मैथमेटिशियन थे, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने मेंसुरेशन का फाउंडेशन रखा था। देखिए, अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको डिफरेंट तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ चीजें सिलेंड्रिकल होंगी, कुछ कॉनिकल होंगी, कुछ वन डायमेंशनल होंगी, कुछ टू डायमेंशनल हैं, कुछ थ्री डायमेंशनल हैं। तो उन सारी चीजों का मेजरमेंट करना, उन सारी चीजों का जो है वॉल्यूम, एरिया, ये सारी चीजों को कंसर्न करना, वो सब की सब चीजें जो है वो हम मेंसुरेशन के अंदर पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, इसका यूज क्या होता है, इसके डेली लाइफ के यूज क्या है, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेंसुरेशन के अंदर जो हम फिगर्स जिनसे कंसर्न्ड होते हैं, जो जिन फिगर्स का हमें एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सारी चीजें, लेंथ निकालनी होती हैं, वो फिगर्स किस किस कैटेगरी की होती हैं, वो फिगर्स कितने टाइप्स की होती हैं, वो समझने की थोड़ी हम यहां पे कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे पास तीन तरह की फिगर्स होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फिगर्स। पहली होती है हमारे पास वन डायमेंशनल, and second one is called as two dimensional, and third one is called as three dimensional.
3 डायमेंशनल। रिवर्स 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन फिगर्स को थोड़ा इलॉबरेट करके अच्छे से समझते हैं। यहां पे सबसे पहले यहां पे हम देखते हैं 1 डायमेंशनल फिगर्स कौन सी होती हैं। 1 डायमेंशनल फिगर्स देखिए, अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन का आप देख पा सकते हैं यहां पे जो है इसकी सिर्फ लेंथ दी हुई है, इसका जो है कोई ब्रेड्थ नहीं दी है, यहां पे सिर्फ लेंथ दी हुई है। सो इट मींस ये 1 डायमेंशनल फिगर है, मतलब एक ही डायमेंशन दिया हो, लेंथ ब्रेड्थ भी नहीं दी होगी और हाइट भी नहीं दी होगी। एक लाइन मैंने ड्रॉ की, या फिर एक रे हम ड्रॉ करें, एक रे बनाएं, ये भी 1 डायमेंशनल फिगर है। या फिर लाइन सेगमेंट बना लीजिए, लाइन सेगमेंट बना लीजिए, लाइन सेगमेंट, ये भी एक 1 डायमेंशनल फिगर है, बिकॉज इसके अंदर एक ही डायमेंशन है एंड दैट इज लेंथ। इट डजंट हैव ब्रेड्थ, इट डजंट हैव हाइट, इट डजंट हैव डेप्थ। सो एक डायमेंशन में जो भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप होगी एंड दैट ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड एज 1 डायमेंशनल फिगर, उसको हम 1 डायमेंशनल फिगर बोल सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर। देखिए 1 डायमेंशनल फिगर का ना ही एरिया होता है, ना ही एरिया होता है, ना ही वॉल्यूम होता है, दोनों चीजें इसके अंदर नहीं होती हैं। एरिया उस फिगर का होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होंगी, वॉल्यूम उस फिगर का होता है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या फिर डेप्थ बोल सकते हैं, तीनों चीजें होंगी। लेकिन यहां पे आप देखिए 1 डायमेंशनल फिगर में एक ही चीज है एंड दैट इज लेंथ। तो इसके बाद देखिए 2 डायमेंशनल फिगर क्या होती है। 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल देखिए 2 डायमेंशनल फिगर इसमें क्या होता है, ये फिगर जो है ये सिर्फ हम प्लेन पेपर के ऊपर बना सकते हैं। सपोज मैंने यहां पे एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, कुछ भी हो सकता है। मैंने जनरल में एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने, क्वाड्रिलेटरल। यहां पे देखिए इसकी लेंथ भी है, अगर मैं इसको कंसीडर करूं लेंथ, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं हम इसकी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ देखिए लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी। अगर किसी फिगर की लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं एंड दैट फिगर इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल फिगर। मतलब असल में तो लेंथ ही होती है, अब लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग नाम रखे हमने, लंबाई और चौड़ाई, असल में तो दोनों चीजें लेंथ ही होती हैं। सो जो 2 डायमेंशनल फिगर होती है इसको हम प्लेन पेपर के ऊपर बना सकते हैं। हाथ में उठाकर कोई चीज अगर मैं आपको दिखाऊं वो तो 3 डायमेंशनल होती है, सिर्फ पेपर निकाल के दिखाऊं उसके अंदर कोई डेप्थ या फिर कोई हाइट नहीं होती है, लेंथ एंड ब्रेड्थ 2 ही डायमेंशन उसके अंदर होते हैं एंड दैट फिगर इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल फिगर। बहुत सारी एग्जांपल्स हम इसकी ले सकते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर हो जाएगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल इज आल्सो 2 डायमेंशनल। सपोज मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बनाया, इसके अंदर भी लेंथ एंड ब्रेड्थ ही होती है, ये भी हम प्लेन पेपर के ऊपर बना सकते हैं। यहां पे देखिए इसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और रोम्बस, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एटसेट्रा। ये सारी फिगर्स जो हैं, दीज फिगर्स आर कॉल्ड एज 2 डायमेंशनल फिगर बिकॉज इसके अंदर 2 डायमेंशन होते हैं एंड द 2 डायमेंशंस आर लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो 2 डायमेंशनल फिगर होती है इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया पे हम बात करेंगे, एरिया की डेफिनेशन क्या होती है, एरिया को हम डिफाइन भी करेंगे, बट यहां पे समझने वाली चीज ये है कि जो 2 डायमेंशनल फिगर होती है उसका एरिया होता है लेकिन वॉल्यूम नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज है, इसका वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम मैंने अभी भी बताया आपको, वॉल्यूम सिर्फ उस फिगर का होता है जिस फिगर में 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी एंड हाइट भी होगी।
चलिए अब समझते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर क्या होती है। थ्री डायमेंशनल फिगर, देखिए व्यूअर्स, थ्री डायमेंशनल फिगर क्या होती है। थ्री डायमेंशनल फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर में क्या होता है, एक तो लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है एंड हाइट भी होती है। इसके अंदर ये तीसरी चीज जो है ये ज्यादा है। हाइट को आप डेप्थ भी बोल सकते हैं, डेप्थ, डेप्थ। सपोज यहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर हम समझते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर में ऐसी कौन सी चीज है जो डिफरेंट है वन डायमेंशनल फिगर से और टू डायमेंशनल फिगर से। यहां पे देखिए, अगर मैं एक कोन बनाऊं, कोन, चलिए एक सिंपल एग्जांपल क्यूब लेते हैं, एक क्यूब लेते हैं। क्यूब एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसके 6 साइड्स होते हैं एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ये क्यूब बनाया मैंने यहां पे। आप देखिए यहां पे क्यूब में लेंथ भी है, अगर मैं इसको लेंथ ले लूं, अगर मैं इसको लेंथ ले लूं, ये वाली चीज जो है ये ब्रेड्थ हो जाएगी, ये जो है ये इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी एंड दिस वन विल बी कॉल्ड एज हाइट, हाइट। देखिए यहां पे क्यूब के अंदर आपने देखा होगा डाइस जो हमारे पास होती है, हर एक ने देखी ही होगी, वो डाइस जो होती है उसकी जो शेप होती है वो क्यूबिकल होती है और वो शेप जो है वो थ्री डायमेंशनल होती है क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीजें होती है। और आपने देखा होगा डाइस के अंदर तीनों चीजें सेम होती है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सब सेम होता है, तो थ्री डायमेंशनल फिगर है। अब देखिए यहां पे जो थ्री डायमेंशनल फिगर होगी उसी का वॉल्यूम होता है, उसी का वॉल्यूम होता है। और इसके जो सरफेसेस होते हैं, इसके जो सरफेस होते हैं जो हम ऊपर से देख सकते हैं आंखों से, हम अपनी आईज से देख सकते हैं, उन सरफेसेस का जो है एरिया भी निकाल सकते हैं। दैट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। इट मींस यहां पे हमने ये चीज देखी कि जो वन डायमेंशनल फिगर है उसमें सिर्फ लेंथ ही होती है, टू डायमेंशनल फिगर में लेंथ, ब्रेड्थ दोनों, इसीलिए उसका एरिया निकाल सकते हैं, वॉल्यूम नहीं होता है। और जो थ्री डायमेंशनल फिगर होती है इसके सरफेसेस का एरिया, सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं एंड वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्योंकि इसमें डेप्थ भी है, इस हाइट को आप डेप्थ भी बोल सकते हैं। एग्जांपल्स बहुत सारी हम ले सकते हैं इस पे। देखिए इस पे हम कितनी सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज क्यूब है, सिलेंडर है, सिलेंडर है, कोन है, क्यूबाइड है, ये सारी एक्स्ट्रा, ये सारी फिगर जो है दीज आर थ्री डायमेंशनल फिगर्स। आपने देखा होगा आपको दुकान पे भेजा जाता है एक वेसल लेके, आपको यह बताया जाता है कि आप 1 लीटर मिल्क लेकर आओ। जो दैट 1 लीटर मिल्क जो है वो आप थ्री डायमेंशनल फिगर के अंदर लेकर आ सकते हैं। आपको सुगैर अगर दिया जाए, एक सुगैर, एक पेपर दिया जाए, क्या आप पेपर के ऊपर दूध ला सकते हैं? नहीं ला सकते क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं है, उसमें वॉल्यूम ही नहीं है। तो जिस चीज में वॉल्यूम होता है उसी में हम किसी चीज को स्टोर कर सकते हैं। जिस चीज में कोई कैपेसिटी होती है, दैट 1 लीटर जो हमने डिवाइस, कुछ फॉर्मूलाज डिवाइस किए हुए हैं हर एक का वॉल्यूम निकालने के लिए, जब हम वॉल्यूम को कन्वर्ट करते हैं कैपेसिटी में, वो चीजें हम बाद में देखेंगे। फिलहाल समझने वाली बात यह है कि मैथमेटिक्स के अंदर हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर जो है उसके लिए हमने कुछ फॉर्मूलाज डिवाइस किए हैं कि एरिया कैसे निकालना है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, सरफेस एरिया कैसे निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालना है। ये सारे फॉर्मूलाज मैथमेटिशियंस ने हमारे लिए डिवाइस करके रखे हुए हैं। इसीलिए तो हमारी लाइफ आज इतनी इजी है। जैसे मेरे पास आपको घर से एक डब्बा दिया जाता है छोटा सा, ये इस शेप का होता है, और आपको यह बताया जाता है कि मार्केट से जाकर दूध लेकर आओ। अब दूध वाले को पता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वो 1 लीटर दूध को मेजर कर सकता है। अब हमें क्या पता था 1 लीटर कितना होता है, तो हमने उस फिगर के लिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो डिवाइस कर लिया और उस फॉर्मूला के बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिकल शेप है इसके अंदर 1 लीटर दूध आएगा या 2 लीटर दूध आएगा। सो मेंसुरेशन जो है ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा अहम किरदार अदा करता है
क्योंकि इसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा सिंपल हो गई है। हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं ऐसे जिनका यूज करके हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स का वॉल्यूम, एरिया एंड सरफेस एरिया व्हाटएवर जो भी चीजें हैं हम सब निकाल सकते हैं यहां पे। अब देखिए यहां पे इसके बाद है हमारे पास एरिया की डेफिनेशन। एरिया की डेफिनेशन अगली क्लास के लिए बता देता हूं। एरिया, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एक्स्ट्रा, ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे एरिया, वॉल्यूम एंड पेरीमीटर ऑल्सो। पेरीमीटर, ये सारी चीजें जो हैं ये हम अपने आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए हम रखते हैं इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा मेंसुरेशन की बेसिक डेफिनेशन, डेली लाइफ यूजेस ऑफ मेंसुरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स, एंड 1 डायमेंशनल फिगर और 2 डायमेंशनल फिगर में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को आपने पसंद किया तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज।